ये हैबिट्स तब की भी हैं जब हम कोई वनस्पति रहे होंगे या किसी जानवर की योनि में रहे होंगे, और वो जो जानवर की योनि के जो संस्कार हैं, वो देखिए हमको वैसी प्रेरणा देते हैं जो पशुओं की प्रवृत्ति होती है। कई बार ऐसी अंदर से प्रेरणा होती है, चलो ये कर लो, तो उस समय उसकी पहचान करना और उसको रोकने का प्रयास करना एक साथ संभव नहीं है, लेकिन हम अगर धीरे धीरे प्रयास करेंगे तो ये संभव हो सकता है। इसी तरह से ये तो भोजन क्या हो गया, आप कोई भी काम करें, आप शॉपिंग के लिए गए, तो हम लोग जनरली जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं और क्या क्या मतलब सोच के कुछ और जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा शॉपिंग करके आ जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ पिकअप कर रहे हो आप मॉल में से, तो उसके पहले तो ये कहें कि ये मेरी कामना है, और उस कामना को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके पीछे एक ये करें कि यार ये रात के कारण तो नहीं ले रहा हूँ इसको, या कोई द्वेष के कारण तो नहीं है कि घर में कॉकरोच एक आध दिखाता तो मैं वो हिट खरीद लेता हूँ कॉकरोच की भाग कर निकाल देंगे। तो इससे पहले थोड़ी सी एनालिसिस करें कि क्या ये मेरी वास्तविक आवश्यकता है, और अगर आप आइडेंटिफाई कर लें कि यह मेरी आवश्यकता नहीं है, ये किसी राग के कारण या द्वेष के कारण मैं इसको ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर ये कर्मयोग शुरू होगा। वो आपने त्याग कर दिया, यही वो है, और यही यज्ञ है। यज्ञ है वो केवल यही है कि त्याग की भावना अंदर आ जाए, कि जो है वो हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मेरा नहीं है। शरीर हम लोग बड़े गर्व से ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरा शरीर है, लेकिन ये इसको थोड़ा सा अगर बारीकी से सोचें तो ये शरीर कितना मेरा है, कितना हमारे हमको ओबे करता है, बहुत नहीं करता। और अगर ऐसा हो जाए कि ये मेरी ओबेंस, मेरी बात मानने लगे, तो हम इस शरीर को चला नहीं पाएंगे। इस शरीर को एक्चुअली प्रकृति चलाती है। अंदर अंदर कितने हजारों लाखों केमिकल्स पैदा होते हैं, और जितनी जरूरत है उतनी पैदा होती है, न कम न ज्यादा। ये प्रकृति चलाती है, हमारा उस पर कोई संयम नहीं है। अगर मैं कह दूं कि हाँ चलो मैं इंचार्ज बन जाता हूँ आज अपनी बॉडी का, 1 घंटे के अंदर मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी। ये शरीर जो है वो हमारा, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये हमारी, ये एक्चुअली प्रकृति का एक हिस्सा है। इसलिए जो प्रकृति की चीजें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके पीछे कृतज्ञता का भाव बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन कितनी अमूल्य है, क्या इसको पानी सब प्रकृति से मिलता है, प्रकृति हमको हर तरीके से सुरक्षित रखती है। तो उसके लिए त्याग की भावना, कि प्रकृति से अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो मुझे उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, और अगर उसकी परवाह भी करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपकी नेचर परवाह नहीं करती। इसकी एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम लोग तब आज से करीब 35-40 साल पहले या और 50 साल पहले रेफ्रिजरेटर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, कम होते थे। क्या होता था, वो उसको ड्राइंग रूम में सजा के रखते थे कम होते थे। और उस वक्त जो टेक्नोलॉजी है उससे फ्रीऑन नाम की एक गैस जनरेट होती है। फ्रीऑन जो है, और मतलब इतने कम रेफ्रिजरेटर्स होते हुए भी वो ऐसा वैज्ञानिकों ने देखा कि उस फ्रीऑन के कारण ओजोन लेयर जो है वो उसमें होल्स हो गए, मतलब वो क्षतिग्रस्त होने लगे। और ओजोन लेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है ऊपर से सन का, तो उसको रोकने का काम करती है, उसको बफर का काम करती है। और अगर वो हमने बिगाड़ ली तो फिर बीच में जो सनबर्न,
स्किन कैंसर, ऐसी जो तकलीफ़ें बढ़ने लगी, तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, तो उसको फिर वो जो टेक्नोलॉजी वो बैन कर दी। अब जो रेफ्रिजरेटर्स और एसी हैं, कितने सारे हैं, हर घर में हैं और हर घर में कई-कई हैं। तो अब वो फ्रीऑन का प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रकृति ने अपने आप को रिपेयर भी कर लिया। अब ओज़ोन लेयर की अब वो समस्या नहीं है पहले। तो प्रकृति के प्रति हमें हमारी जो संवेदना है, वो ये लालच होता है कि हम एक्युमुलेशन कर लें और वो कर लें, आगे आने वाले श्लोकों में हम देखेंगे बहुत अच्छी तरह से उसको समझाया। तो ये जो यज्ञ है और कर्म है, कर्म योग और यज्ञ, इसकी बड़ी अच्छी तुलना की है। और यज्ञ पूछता है क्यों यज्ञ आवश्यक है और क्यों यज्ञ हमारे जीवन चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है। आगे वाले 2 श्लोक हैं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे लगेंगे। तो यज्ञ की विशेषता बताइए कि यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है, उसका महत्व क्या है? नेक्स्ट जो शुरू करेंगे हम तीसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 14 और 15। ये तो इसमें जैसा कि पहले हमने देखा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि जब ज्ञान योग और कर्म योग दोनों से एक ही मंजिल मिल रही है, तो मुझे कर्म ऐसे घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं? उस घोर कर्म को करने के लिए, युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? ये प्रश्न था अर्जुन का। तो उसका उत्तर देते यहाँ जो आगे के 14 और 15 है, यहाँ उन्होंने उत्तर दिया इस बात का। और दोनों श्लोक को एक साथ हम देखेंगे और इनमें सृष्टि का चक्र बताया कि उसने ये बताया कि ये जो सृष्टि का चक्र है, इसकी सुरक्षा के लिए भी कर्तव्य कर्म करना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर ये नहीं करेंगे तो सृष्टि का चक्र टूट जाएगा, और सृष्टि का चक्र टूटते ही बहुत आजकल हम उस चीज़ को अनुभव भी कर रहे हैं कि सृष्टि का चक्र हमने ही तोड़ा है, और इसके दुष्परिणाम भी हमारे आंखों के सामने हैं प्रत्यक्ष। तो ये सृष्टि का चक्र क्या था? तो उन्होंने पहले 14वें श्लोक में कहा है, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। इसका मतलब है कि अन्नाद के कर्म से उसका अर्थ भर बता रही हूँ कि ये चक्र क्या है, कितनी चीज़ें हैं इस चक्र में, सृष्टि के चक्र में। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, उनका कि जो अन्न है उससे प्राणियों का जन्म होता है, उत्पन्न होते हैं, सुरक्षित होते हैं, बढ़ते हैं, पोषित होते हैं। और पर्जन्य अन्न संभव, और ये अन्न कैसे उत्पन्न होता है? ये वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा कहाँ से आती है? वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, यज्ञ करते तब आती है। और यज्ञ कैसे उत्पन्न होता है? यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। ये 14वां श्लोक था। अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिर उनका कर्म कहाँ से आता है? तो उनका कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, कि कर्म जो है वो ब्रह्म यानी वेदों से, वेद बताते हैं कि हमें क्या, यानी वेद मतलब जो भी शास्त्र है, वेद पुराण इतिहास जो भी आते हैं, पुरातन ये साहित्य जो आता है, उसमें सब में लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स सब में उल्लेख है। तो ये वेद बताते हैं कि कर्म क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ? वेद से उत्पन्न हुआ। और वेद कहाँ से उत्पन्न हुआ? फिर वेद ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, यानी ये जो वेद है ये ईश्वरीय वाणी कही जाती है। तो ब्रह्म कहाँ से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म कहाँ से आया? तो ब्रह्म अक्षर, अक्षर का मतलब होता है, क्षर का मतलब होता है जिसका नाश हो सके, जिसका क्षरण हो सके, वो क्षर है। और अक्षर जिसका कभी भी क्षरण नहीं, वही ब्रह्म, वही परमात्मा। और ये परमात्मा कहाँ मिलता है? तो उनको ये परमात्मा कर्म में ही मिलता है, वही उसका स्थान है। तो ये एक पूरा साइकिल है, इसको एक एक करके समझते। सबसे पहले वो कहते हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, कि जो प्राणी है वो अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये गेहूं चना जैसा अनाज नहीं, अन्न का मतलब वो खाद्य पदार्थ जिससे कोई भी प्राणी उत्पन्न भी होता है, जीवित रहता है, उसका पोषण होता है, उसके शरीर का रक्षण होता है, और वो अपनी पूरी आयु भर उसकी आवश्यकता नहीं होती उस अन्न की। वो कुछ भी अन्न हो सकता है, जिससे भी जिस प्राणी की
कि ये सारी चीज़ें पूरी होती हैं। जैसे मान लीजिए मिट्टी का कीड़ा है, मिट्टी खाता है, तो मिट्टी ही उसका अन्न है। तो जिस भी चीज़ से हमारा पोषण होता है, उससे ही प्राणी उत्पन्न होता है। एक मिनट थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अन्न जो है तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न पृथ्वी से उत्पन्न जो कुछ भी है उसको अन्न कहा गया है। अन्नमय आत्मा मतलब जो चीज भौतिक है, जो पंच महाभूतों से बनी है, वो अन्न है। इसका मतलब हमारा शरीर भी अन्न है, और इसको अन्नमय कोश भी, जब पंचकोशीय को धारण करते हैं तो उसमें इसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो जो भी भौतिक चीज है, जो भी फिजिकल है, दिख रही है हमको और महसूस कर सकते हैं अपनी इंद्रियों से, वो अन्न है, ऐसा तत्व। उसके बाद वो कहते हैं पर्जन्याद अन्न संभव। ये अन्न आता कहाँ से? पर्जन्य, पर्जन्य का मतलब वर्षा से, जल से। जल से ही अन्न की उत्पत्ति संभव है। जल यही जीवन है, कहते हैं ना, हमारा जीवन जल के बिना तो संभव ही नहीं। तो ये जो वर्षा का जल है, इससे ये अन्न, जिस अन्न से हम पैदा हुए हैं और जीवित रहते हैं, अपनी आयु को भोग करते हैं, ये सब अन्न से क्या, और वो अन्न वर्षा के जल से उत्पन्न होता है। फिर यज्ञ भवती पर्जन्य। अब ये पर्जन्य यानी वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? क्योंकि यज्ञ से उत्पन्न होती है वर्षा। अभी भी हम देखते हैं ना, जैसे बारिश नहीं हो रही है, बहुत जगह यज्ञ और ये शुरू हो जाते हैं इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए कि वर्षा समय से हो, पर्याप्त हो, जिससे कि खेती अच्छी हो जाए। बहुत सारी चीज़ें जीवन की जुड़ी हैं वर्षा से, तो इसलिए ये यज्ञ होते हैं। तो यज्ञ का मतलब है त्याग करना, आहुति देना। जैसे अभी बताया कि आहुति किस किस चीज़ की, त्याग किस किस चीज़ का कर सकते हैं। जैसे जब यज्ञ की अग्नि में करते हैं तो घी की आहुति देते हैं, तो वो घी का त्याग हो गया, है ना। उसके इसी तरह से हम अगर हम अपनी किसी को दान देते हैं, मान लीजिए, तो दान में हमने क्या त्याग किया? अपनी किसी वस्तु का त्याग किया। अगर हम तप करते हैं तो तप में हमने क्या किया? अपने सुख और भोग का त्याग किया। अगर हम किसी का परोपकार करते हैं, किसी का हित करते हैं, तो उसमें भी हम अपने शरीर के आराम का और उसके पोषण का त्याग करते हैं, तब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। तो ये जो त्याग है, यही यज्ञ है। ऐसी एक तो कथा वेदारण्यक उपनिषद में भी बताई गई है कि जो प्रजापति ब्रह्मा है, उन्होंने ही मनुष्यों की रचना की, उन्होंने ही देवताओं की और उन्होंने ही दानवों की रचना की। तो जब उन्होंने इन तीनों की सृष्टि की, तो उन्हें उपदेश दिया। उपदेश में सिर्फ उन्होंने एक बोला, बात वाला द, और कुछ नहीं बोला, सिर्फ द। और फिर उनसे पूछा एक एक करके, बताओ तुम्हें द से क्या समझ? तो पहले देवताओं से पूछा गया। तो देवताओं ने सोचा कि हम लोगों के पास तो सुख और भोग की सामग्रियाँ प्रचुर मात्रा में, तो इसका मतलब है, द का मतलब है दमन करो, यानी इनका उपभोग करो पर संयमित होकर करो। ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए कि जरूरत नहीं है पर फिर भी इसका उपभोग करो। तो अपनी चाहिए जो असीमित उपयोग के लिए हमें प्रेरित करती है। तो देवताओं ने कहा द का मतलब दमन करो। फिर मनुष्यों से पूछा कि द का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि द का मतलब होता है, मनुष्य ने सोचा कि मनुष्य में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत होती है, इकट्ठा करके रखने के लिए, भविष्य में के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि न जाने क्या हो, तो हम अभी इसको इकट्ठा करें। सामान्य रूप से समझने के लिए दुर्गुण है। तो मनुष्य ने सोचा कि इसका मतलब है कि हमें दान, द का मतलब दान है, ये उपदेश दिया है। तो जब दान करेंगे तो संग्रह की बजाय हम त्याग करेंगे। फिर राक्षसों से पूछा कि तुम्हारे लिए द का मतलब क्या है? तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों के अंदर हिंसक प्रवृत्ति बहुत है, दूसरों को परेशान करने की, इसलिए द का मतलब है हम लोगों को ब्रह्मा जी सिखाना चाहें कि दया। तो ये अपने अपने तरीके से उन्होंने बताया, यानी दमन करना। और इसी तरह से जो बादलों की, मेघों की गड़गड़ाहट है वर्षा काल में होती है, वो भी उसमें कहा है कि उसमें भी कुछ इसी तरह की ध्वनि द द द द करके आवाज़ आती है, जो हमें ब्रह्मा जी के उपदेश की याद दिलाती है कि दया करो, दमन करो, दान करो। तो ये सब क्या है? यही यज्ञ है। अगर हम इस तरह से चीज़ों का उपभोग करते हैं तो यही यज्ञ है। जैसे ईशोपनिषद में बताया था ना, उसमें लिखा था कि माँ बुद्ध ईशावासम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्, ये सारा ईश्वर का ही है। उसमें उसका हमें कैसे उपभोग करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए।
तब वो ऐसा कर्म क्या कहलाएगा? यज्ञ कहलाएगा। अब ये कर्म होंगे कैसे? हमारी और आपकी सब लोगों की एक सामान्य सी आदत है कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति तो नहीं विचार करते। हमें हर इंसान को ये लगता है वो सब बहुत अच्छा करता है, उसके समान कोई अच्छा है नहीं, वही सबका भला। और दूसरों में वो क्या देखता है, दूसरों में क्या कमियां हैं, उसको देखे बिना नहीं मानता है ना। दूसरों अगर अभी कहा जाए कि दूसरे की कमी निकालो तो हम 20 कमियां एक सांस में गिन के बता सकते किसी भी की, कोई व्यक्ति। पर अगर ये कहा जाए कि इसकी अच्छाइयाँ गिनो तो शायद हमें बहुत विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है इसका, अच्छाइयाँ देखने का अभ्यास नहीं है। ऐसे साउथ में एक कवि हुए तिरुवल्लुवर, बहुत प्रसिद्ध कवि। जैसे नॉर्थ में कबीर ने अपने दोहे लिखे, ऐसे उन्होंने कुरल लिखे, कुरल कहलाते उनके दोहे। एक जगह पे उन्होंने ये लिखा है कि मतलब मानव की आदत क्या होती है कि दूसरे की आँख में अगर एक छोटा सा तिनका भी है वो उसे दिखाई दे सकता है, और अपनी आँख में अगर एक शहतीर पड़ा, शहतीर मतलब एक लकड़ी का मोटा सा डंडा, अगर अपनी आँख में वो पड़ जाए तो उसे वो दिखाई नहीं देता। यानी अपनी बहुत बड़ी से बड़ी गलतियाँ तो हम इग्नोर कर देते हैं और दूसरों की कमियाँ खोजने में ही लगे रहते हैं। ये यज्ञ है। हम सिर्फ अपने कर्तव्यों के पर विचार करें, बाकी सबको जाने दें। कौन क्या कर रहा है इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, हम अपने हिस्से का काम करें। कहते हैं ना, जग में अचर सचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, जिनमें एक ना एक सभी को सबके निश्चित व्रत है, हम सबके निश्चित व्रत है, निश्चित कर्म है हमारे, हमें सिर्फ उस पर अपने को फोकस करना है। जैसे एक और भी कहानी आती है कि 4 लड़के थे, किसान लड़के। अब आषाढ़ का महीना, बारिश का मौसम आ गया, पर बारिश नहीं हुई। अब उन्होंने सोचा बारिश नहीं हुई तो खेत में जुताई का टाइम तो आ गया, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि देखो बारिश आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो नहीं, हम तो अपना कर्तव्य करें। और उन्होंने जाके खेत में जुताई करना शुरू कर दी, हल चलाना शुरू कर दिया। वो सिर्फ अपने काम पर फोकस। अब मोरों ने देखा कि ये अभी बारिश तो हुई नहीं, तो इन्होंने खेतों में काम कैसे शुरू कर दिया। तब उन्हें पता चला कि ये सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तो मोरों को लगा कि हम भी पीछे क्यों रहें। जब भाई खेतों में जुताई होती है, वर्षा का मौसम आता तो मोर भी बोलने लगते। तो बादल तो छाए नहीं, पर मोरों ने बोलना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया। जब मेघों ने देखा, बादलों ने देखा कि अभी तो बादल तो अभी छाए भी नहीं है और मोर क्यों नाच रहे हैं, तब पता चला ये अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो उनका चलो हम भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। बादल ये गरजने लगे, गर्जना आने लगी। इंद्र के कान में जब वो शब्द पड़े तो इंद्र ने कहा अभी तो मैंने वर्षा की आज्ञा ही नहीं दी कि बादल क्यों गरज रहे। जब उन्हें ये सारी बात पता चली तो उनको लगा कि नहीं, जब ये इतने सारे लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। और उन्होंने मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दी। यानी वो जो सृष्टि का क्रम रुका हुआ था, चक्र रुका हुआ था, किसी एक की भी कर्तव्य करने से वो वापस से सही लाइन पर है। तो ये चक्र जो ये क्रम है ये टूटने नहीं देना चाहिए, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानव की होती है। पहले जैसे अब हमें लकड़ी की जरूरत होती थी यज्ञ के लिए भी, ईंधन के तौर पे भोजन पकाने के लिए, तो ऐसा उल्लेखित है कि जंगल में जाकर लकड़ियां लाई जाती थी जंगल से, पर कोई हरा वृक्ष नहीं था। जो सूखी लकड़ियां नीचे पड़ी होती थी जमीन पे, और जो सूखे वृक्ष होते थे जिनका कोई उपयोग नहीं रह गया था, उनको काटा जाता था। और उससे क्या होता था, सफाई भी होती थी, दूसरे नए वृक्षों को स्थान मिलता था, बीज गिरते थे और वर्षा के साथ में नए वृक्ष। यानी वो लोग क्या करते थे, अपनी ज़रूरत को प्रकृति से पूरा किया और प्रकृति को इस योग्य बनाया कि वो उसको वापस दे सके, नए नए वृक्ष कर सके। पर आज क्या हो रहा है, आज विकास के नाम पर जितने वृक्षों का तो काटा जा रहा है, या हम प्रकृति का जितना दोहन कर रहे हैं उसका एक तिहाई हिस्सा, एक चौथा हिस्सा भी वापस नहीं करते। लिहाजा जितने भी ये प्राकृतिक असंतुलन है वो इसीलिए कि हम सिर्फ लेते ही लेते जा रहे हैं, देना भूल गए, और इस चक्र को हमने तोड़ने का प्रयास किया। उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। तो अब उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ है, यानी जो कर्तव्य कर्म है, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो उनका यज्ञ कर्म समुद्भवत्, ये यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं।
कर्म जो भी आपको जिस कर्म के लिए नियुक्त किया गया, हर एक व्यक्ति को किसी न किसी कर्म के लिए नियुक्त किया गया। गर्भ में आते एक मानव धर्म मिलता है, वो कर्म ही कर्म का ही नियोजन है, मानव होने के नाते में क्या-क्या कर्म करने चाहिए। सपोज़ एक व्यापारी है, कर्म करता है, अगर वो पूरी निष्ठा से व्यापार करता है और अपने परिवार का पालन-पोषण करता है, तो वो भी यज्ञ से कर्म है। एक गृहिणी अगर रसोई में भोजन पकाती है और उसके पीछे उसका मंतव्य ये होता है कि ये जो मैं भोजन पकाने में मेहनत कर रही हूँ, इससे मेरे परिवार के लोगों का पोषण होगा, प्रसन्न होंगे, तृप्ति होगी उनकी। तो अगर इस भाव से वो भोजन पकाती है, तो ये भोजन पकाना भी यज्ञ है, ये भी उसका कर्तव्य कर्म है। एक पेरेंट जो धर्मपूर्वक जिन्होंने आजीविका अर्जित की और अपने बच्चे का पोषण कर रहे हैं, उसे बड़ा कर रहे हैं, उसे शिक्षा दे रहे हैं, तो ये यज्ञ से कर्म है। तो ये यज्ञ किससे उत्पन्न होता है? कर्म से उत्पन्न होता है। और कर्म किससे उत्पन्न होता है? कर्म ब्रह्मोद्भवम बुद्धि। ये कर्म जो है ये वेद से उत्पन्न होते हैं, ये वेद, पुराण, स्मृतियाँ, जितने भी इस तरह के ग्रंथ हैं, इससे ही कर्म उत्पन्न होते हैं। यानी ये हमें बताते हैं कि हमारे लिए विहित कर्म, हमारे लिए निश्चित कर्म क्या है, क्या करना हमारे लिए उचित है, ये वेद बताते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि वेद कहाँ से है? तो ब्रह्माक्षरम समुद्रम, वेद जो है, उनका भी वेद को ईश्वरीय वाणी कहा जाता है, ईश्वर से उत्पन्न, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म है ये सर्वव्यापी है, एक कण में उसका निवास है। परमात्मा को कहते हैं कण कण में परमात्मा का निवास होता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। तो ये कर्म जो ये जो परमात्मा है ये सर्वव्यापी है, पर इसका स्थान कहाँ है, ये कहाँ मिलता है? क्योंकि ये यज्ञ पर प्रतिष्ठित है, ये यज्ञ में ही मिलता है, यज्ञ में मिलता है। अब यहाँ पे ये एक प्रश्न आ सकता है कि अगर कण-कण में भगवान, तो जो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, जो गलत कर्म कर रहे हैं, तो वहाँ भी भगवान होगा। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वहाँ भी भगवान होगा। तो फिर ये क्या होगा? तब इसके स्पष्टीकरण राम सुखदास जी देते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है, पर उसका स्थान कर्म में, यज्ञ में क्यों माना जाए? कि वहीं पर वो मिलता है। जैसे मान लीजिए जमीन के नीचे अथाह जल राशि है, पानी बहुत है, पर क्या वो पानी हमें मिल जाएगा? जहाँ से भी चाहे नहीं मिलेगा, जब तक कि हम एक बोरिंग नहीं करें, एक ऐसी व्यवस्था नहीं करें, कोई मशीन ऐसी नहीं लगाएं जिससे कि उस पानी को ले सके, तो वो क्या हो गया? पानी का स्थान हो गया, वहाँ पर हमें पानी उपलब्ध हो जाए। इसी तरह मान लीजिए पाइपलाइन तो बहुत बड़ी है, पूरी पाइपलाइन में पानी है, पर क्या पाइप में किसी भी हिस्से से हमें पानी मिल जाएगा? नहीं, जहाँ पे टैप लगा होगा, नल लगा होगा, वहाँ से हमें पानी मिलेगा, तो वो उसका स्थान हो गया। इसी तरह जो परमात्मा है, वो जो सत्कर्म करते हैं, जो अपने कर्तव्य पालन करते हैं, उनमें वो परमात्मा स्वरूप ही होते हैं, वहीं परमात्मा का स्थान है, वहीं परमात्मा इस व्यक्ति के रूप में परमात्मा ही हमें मिलता है। तो इस तरह का सज्जन व्यक्ति, साधु जन होते हैं। फिर उन्होंने आगे इसके ये बताया कि अपने लिए कर्म छोड़कर दूसरे के लिए कर्म करो, और ये जो एक सृष्टि का चक्र है, उस सृष्टि के चक्र को टूटने दो। सृष्टि का चक्र क्या था? एक बार फिर और देख लेते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि, प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से मिलती है, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्म वेद से उत्पन्न होते हैं, वेदों में उल्लिखित है, और वेद परमात्मा से उत्पन्न, परमात्मा से मिलते हैं। और ये जो परमात्मा है ये अक्षर से उत्पन्न हुआ, और ये हर जगह व्याप्त है। तो ये पूरा एक साइकिल है, तो इस साइकिल को टूटने नहीं देना है। और उसमें सबसे पहली ड्यूटी मानव की, मनुष्य की, वो कर सकते, इसलिए उसे करना चाहिए। आगे का 16वां श्लोक देखेंगे कि अगर नहीं करते तो ये कैसे टूट सकता है। देखिए, जो साइकिल हम लोगों ने देखी बड़ी साइंटिफिक है। हम लोग को याद होगा बचपन में जैसे वाटर साइकिल और वो ड्रॉ करते थे ना,
कि वो भाप पूरी समुद्र से, फिर वो ठंडा था तो वहाँ से बूंदें आई, फिर ऐसे करके एक साइकिल, वाटर साइकिल बनी, जल चक्र। ऐसे ही ये चक्र है। ये जो हम लोग हैं, जिसको हम कहते हैं भूत अन्नमय कोश, तो भूत यानी जितने भी ऑल बीइंग्स हैं वो बनते हैं। और अल्टीमेट जो है वो चक्र कहाँ जाके रुकता है? अक्षर पे। अक्षर मतलब जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, यानी वो ब्रह्म जो, या ऐसे समझिए वो एनर्जी, वो ऊर्जा जिसके हम सब लोग मैनिफेस्टेशन हैं। भौतिक प्रकटीकरण हम उसी ऊर्जा के हैं, और हम लोगों का जो पुरुषार्थ है वो उसी को आइडेंटिफाई करना है, उस अक्षर तक पहुंचना है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसको बताया है, ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ओम के बारे में बताया है कि ओम जो है वो अक्षर है, और सर्वम यानी सर्वव्यापी है, सब तरफ है। और ओम को जैसे हम समझते हैं कि ओम जो है वो ईश्वर का नाम है, ईश्वर का वाचक है, तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक प्रणव यानी ओम। तो वहाँ तक हमें पहुँचना। तो ये जो साइकिल है, ये हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे? अगर इस साइकिल के साथ में जुड़े रहें। साइकिल के साथ में जुड़े रहने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने आप को ये आइडेंटिफाई करें कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो सबके लिए उपलब्ध हैं, इनके हम केवल ट्रस्टी हैं, कस्टोडियंस हैं, वी आर नॉट दी ओनर्स। इसका प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल प्रूफ है। किसी ने कभी किसी को देखा है कि कोई व्यक्ति की डेथ हुई, अपने साथ में कुछ ले गया? नहीं। तो कोई भी चीज़ जो भौतिक वस्तुएं हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये उनके हम कस्टोडियंस हैं। हम कुछ देर के लिए रखते हैं अपने पास में, फिर उसको छोड़ जाते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा छोड़ के जाएंगे, इसलिए हम लोग खूब सारा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इकट्ठा करना को अगर हम ऐसी दृष्टि से देखें, तो जो एक्यूमुलेशंस हम लोग करते हैं, धन संपदा इकट्ठी करते हैं, और हम कहते हैं कि ये मेरी धन संपदा है, मैंने इकट्ठी की है। एक्चुअली वो धन संपदा जो है वो हमको बांध लेती है। हम उसको बांध के नहीं रखते, वो हमको बांध। जैसे मैं चेयर पे बैठा हूँ, हम लोगों को ऐसे याद है, बचपन में ट्रेन में जाते थे तो बिना रिजर्वेशन के तो जगह घेरनी पड़ती थी, सीट घेरनी पड़ती थी, तो सीट घेरी, आप लोग बैठे हुए। अब सीट ने हमको पकड़ा हुआ है। देखिए, मतलब इसको अगर थोड़ा सा अलग दृष्टिकोण से देखें तो सीट ने मेरे को पकड़ा हुआ। मुझे वॉशरूम जाना है, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कहीं सीट गिर ना जाए। तो ये सीट को हमने नहीं पकड़ा, सीट ने हमको पकड़ा। ऐसे ही जो भी एक्यूमुलेशन है, ये हमको पकड़ा, हमको बांध। एक्यूमुलेशन जो है वो कभी भी उचित नहीं है, और इसका परिणाम भी दुख होता है, क्योंकि इस जो चक्र है, इसको हमने ब्रेक कर दिया, नेचर से हमने लिया, और उसको यदि वापस नहीं किया यज्ञ के, यज्ञ को हमने समझा ना, यज्ञ क्या है? हमें कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, आहुति देनी पड़ेगी। अगर हमने ग्रैब कर लिया और उसकी आहुति नहीं दी, इसका मतलब हमने उस चक्र को रोक दिया। तो आप कितना भी एक्यूमुलेट करते जाएंगे, कितना भी एक्यूमुलेट करते जाएंगे, कितनी भी धन संपदा इकट्ठी करने, वो आपके लिए हमेशा दुख का ही कारण है। कभी भी उससे हैप्पीनेस मिल ही नहीं सकती। तो अगला जो श्लोक है वो यहाँ पर वही चीज़ वो कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतीह यः अघायोरिन्द्रियारामो मोघम पार्थिव जीवति। इसमें उन्होंने कारण बताया कि क्यों ये चक्र टूट जाता है। तो उन्होंने बताया कि इंद्रियों के जो द्वारा जो भोग करने की, या जो उनके आनंद, इंद्रियों के इंद्रियगत आनंद लेने की जो लालसा है, यानी राग और द्वेष,
ये जो कामनाएँ हैं राग और द्वेष की हैं, इनके कारण ही वो चक्र हमसे छूट जाता है, टूट जाता है। और इसमें एवं प्रवर्तितम चक्रम, इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो चक्र है ये मैंने चलाया है, मतलब ईश्वर ने चलाया है। भगवान कृष्ण जो है ना, ये अपने आप को कि घोषणा करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ। ऐसा मतलब ये इन्कार्नेशन जो है भगवान राम ने कभी नहीं किया था, वो भी विष्णु के अवतारी थे। पर कृष्ण यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, और फिर कथा भी देते हैं ईश्वर हूँ। तो इन्होंने ये कहा है कि ये जो चक्र है ना, ये मेरे द्वारा चलाया हुआ है, और इसको जो रोकने का प्रयास करेगा, इस चक्र को जो तोड़ने का प्रयास करेगा, वो दुःख का भागी होगा, वो उसको दुःख ही मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो यहाँ पर ये बताया कि किस तरह से ये चक्र है, और ये चक्र में चलते जाना क्यों ज़रूरी है, और ये कैसे हो सकता है? कर्मयोग। कर्मयोग मतलब इसका सिंपल सा है कि उस अक्षर तक पहुंचना है यदि आपको, तो एक सिंपल साधारण उपाय ये है कि हम लोगों को कहीं कोई ऐसा नहीं करना है कि सब काम छोड़ के हम ईश्वर भजन करने लगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। केवल अपने जो कर्म हैं, जो भी हम कर रहे हैं, जिस स्थिति में भी रिटायर हो गए हैं, तो कुछ तो करते हैं, या जो जॉब में हैं अपना कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को योग के माध्यम से करें, कर्म योग करें। और वो सीधा सा ये है कि इसको ऐसा समझें कि ये ईश्वर के लिए हम अर्पण कर रहे हैं। जैसे यज्ञ में क्या होता है? देखिए, सब लोगों ने कभी किया होगा हवन या जो होम हवन, यज्ञ लपट उठ रही है आग, उसमें हम आहुति देते हैं, और आग जो है ना अपने आप में समाहित कर लेती है। जो भी सामग्री हमने दी ऑक्सीडाइज हो गई, अब वो लपट बन के, और उसके माध्यम से जो हमारी आहुति यानी जो त्याग की भावना है, जो इमोशन है, वो उस ईश्वर के पास पहुंच जाता है जिसकी उपासना करने के लिए हमने यज्ञ किया। तो ये जो भावना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अब वैसे तो ये है कि जो अग्निहोत्री जिसको कहते हैं, जो अग्नि में आहुतियाँ देना, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। कैसे इम्पोर्टेंट है? थोड़ा साइंटिफिक भी है। जैसे जहाँ यज्ञ अगर हो रहा है तो वो लपटें हैं, उसके एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और पास में फिर से यज्ञ कहीं हो रहा है तो वहाँ भी होगा, और थोड़ा सा दूर पे कहीं हो रहा है तो वहाँ भी होगा। अगर ऐसे यज्ञ जो है वो काफ़ी जगह पे हो रहा है तो एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा, और लो प्रेशर जोन तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है मानसून पार्जन्य को लाने के लिए। और पार्जन्य अगर होगा, भरपूर वर्षा होगी, तो अन्नोत्पन्न होगा तो सब सुखी रहेंगे। तो जो यज्ञ का भौतिक रूप ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण भावना है, त्याग की भावना। ये समझ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये इनकी रखवाली करने के लिए मुझे जिम्मेदारी है। अभी क्या है, ये धर्म के लिए और सभी चीज़ों के लिए, ये धर्म रक्षक ही रक्षित है कि अगर रक्षित होता है, धर्म की रक्षा करते तो वो हमारी रक्षा करते। वृक्षो रक्षक ही रक्षित है। अगर हम वृक्ष की रक्षा करते तो वो हमारी रक्षा करते। पहले हमें उसकी रक्षा जरूरी है, और कर्मों को कर्तव्य में परिणत करने के लिए भी जरूरी है कि जब हम कर्म करें तो हम ईश्वर को कभी ना करें, ईश्वर को हमेशा याद करें। और जब हम ईश्वर को याद करें तो संसार को भूल जाए, तब संसार याद नहीं आना चाहिए। तो इनके जो पहले के श्लोकों में है उसमें भी ये बताया कि यज्ञ जो है वो यज्ञ और यज्ञार्थ कर्म और अन्यार्थ कर्म, ऐसा उन्होंने बताया कि एक तो वो कर्म है जो यज्ञार्थ है, मतलब आपको आहुति दे रहे हैं, तो जिसमें आपकी कोई कामना या लालसा वो नहीं है। लेकिन अन्यार्थ कर्म ऐसे हैं जिसमें आपकी कामना होती है। लेकिन यज्ञ भी अगर आप देखें तो ये कामना से किए जाते हैं। जैसे अभी
कई जगह यहाँ समारोह हो रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं बारिश लाने के लिए, सूखा पड़ा जा रहा है तो बरसात हो। ऐसे हमारे पुराण में इसमें भी है जब दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे तो उनको बड़ी ग्लानि हुई तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि इसके एक्सपर्ट थे तो उन्होंने पुत्र काम यज्ञ कराया तो उससे उनके संतान की उत्पत्ति हुई। तो ये अलग अलग कामनाओं के साथ भी किया है। तो जिन जिन देवताओं को आप उनका आह्वान करके और उनके प्रति त्याग की भावना के साथ में अगर आप अपनी कोई महत्वपूर्ण चीज जो हमारे लिए मूल्यवान है उसकी हम आहुति देते हैं तो उसका परिणाम निश्चित तौर पे हमारे पास में आता है। तो यज्ञ जो है यानी अपनी चीज़ों को छोड़ना, जिसके प्रति हमारी लालसा है, जिसके प्रति राग है, उनका त्याग कर देना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें जो देव हैं, जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, ये हमको रिप्लेनिश करती है। जो हमने छोड़ा है उसको हम बार बार वापस फिर से देते हैं। तो इस तरह से ये जो चक्र है इसको उन्होंने इसके माध्यम से यज्ञ और कर्म योग इन दोनों के महत्व को समझा। यज्ञ की भांति कर्म करें, त्याग की भावना। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी काम करें तो पहले ये सोच लें कि ये मेरी कामना है, डिज़ायर है, और इस फिर ढूंढें कि उस डिज़ायर में द्वेष कहाँ छुपा है या राग कहाँ छुपा है, उसको आइडेंटिफाई करें और फिर तोलें अपने आप को। अगर हमारे संस्कार के ऊपर हमारी विजय हो पाती है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो पाती है तो ग्लानि ना करें, क्योंकि संस्कार जो हैं ये बहुत तीव्र होते हैं, बहुत बड़ा फोर्स होता है और इतनी आसानी से, जैसे कहा भी गया ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो पुरानी आदतें बन गई ना बड़ी मुश्किल से जाती हैं, ऐसे ही संस्कार हैं। तो ये, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और अथक प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमने आज प्रयास कर लिया फिर हम 6 दिन की छुट्टी और फिर अगली बार फिर प्रयास करेंगे, नहीं। आपको निरंतर प्रयास करना है। जितनी बार आपके अंदर कामना उत्पन्न हो, जितनी बार आपके अंदर राग उत्पन्न हो, उसको प्रयास करें, उसको जीतने, उस पर विजय प्राप्त करें। तो ये जो है वो ऐसा कर्म का उन्होंने इसका ये बताया है कि कर्म और यज्ञ के बीच में क्या है और प्रैक्टिकल अप्रोच कि हम सब लोग जो हैं वो किस तरह से कर्म योग करके और सुखी रह सकते हैं। एक चीज़ और थी यहाँ पर शेयर करने जैसी, श्रीमद् भगवद गीता में उसका उल्लेख नहीं है, पर 3 शक्तियाँ हमें मिलती हैं कर्म से। एक होती है ज्ञान शक्ति, जैसे हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना कि ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ज्ञान के आप कर्म करेंगे तो कोई उसका अर्थ नहीं है, लेकिन और बिना कर्म के ज्ञान भी निरर्थक है। तो कर्म जब आप करते हैं, योग वाला जो कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो ज्ञान को उत्पन्न होता है, तो उसको कहते हैं ज्ञान शक्ति। अब ज्ञान तो आपके अंदर आ गया, उसकी जो दूसरी होती है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति मतलब आपके अंदर करने की इच्छा कि अब मैं इसी तरीके से काम करूँगा, इसी तरह से कर्म करूँगा। तीसरी है इच्छा शक्ति, विल पावर। ये विल पावर होना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट, और ये आएगी कहाँ से? कर्म योग के अभ्यास से ही आएगी। अब विल पावर देखिए कितनी एक बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग कि सपोज कोई स्ट्रीट डॉग है और उसको आपने कुछ, चलो आ गया कि इसको कुछ खिला दे, तो आपने कटोरे में भोजन रखा उसके लिए और उसके नीचे रख दिया और उसको बोला कि भाई थोड़ा सा वेट करना, अभी मैं आके, तो अब आप वहाँ से हट गए तो इंतजार करेगा क्या? नहीं करेगा, इमीडिएटली वो खाना शुरू करेगा। अब सपोज हम लोग कहीं किसी के यहाँ डिनर में गए और उन्होंने आपके सामने वो भोजन प्लेट और वो सब रख दिया। अब वो किसी कारण से गए कि भाई अभी हम
थोड़ी सी देर में आते हैं किचन में, तो हम लोग खाना शुरू नहीं करते। छोटा सा एग्जाम्पल है, ये बताता है ये विल पावर, इच्छा शक्ति नहीं देखो। अब एक पशुवत यानी जो पशु है, और एक ये भी पशु है, ये जो ये मतलब बायोलॉजिकली तो पशु ही है, लेकिन मानव योनि है। इसमें एक क्षमता होती है, विल पावर, इच्छा शक्ति। तो वो इच्छा शक्ति को दृढ़ करना, वो दृढ़ कैसे होगी? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और जो इच्छा शक्ति है, ये कर्म के माध्यम से ही उत्पन्न होगी। तो विल पावर हमारी स्ट्रांग होगी तो जो संस्कार हैं पुराने, उनके ऊपर धीरे धीरे विजय पाना शुरू होगी। हमारे जो राग और द्वेष हैं, इन पर जब विजय होगी तो आगे आए कि जो परम सुख होता है, संतोष होता है। किसी दुश्मन को जब आप हरा लेते हैं, उससे बड़ा संतोष नहीं होता। जो आपको पल प्रतिपल दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, और उसको आपने हरा दिया, वो एक सबसे बड़ा सुख। आपके कोई प्रश्न हो या कोई रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, उसके लिए भी थोड़ा समय। चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? मुझे तो हो गई साहब, मुझे समझ में आ गया कि ये जो यज्ञ है और ये कर्म है, ये अभी तक देखिए हम लोगों ने भी ऐसे कर्मयोग का अध्ययन किया था और कई जगह पढ़ाया भी, पढ़ के एग्ज़ाम भी दिया, पास भी हो गए। लेकिन एक्चुअल में श्रीमद् भगवद गीता में अभी जो हमने अध्ययन किया है, तो एक्चुअल जो समझ है कर्मयोग की, वो अभी आई। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे पता नहीं कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये जब भी पढ़ेंगे आप, कभी जब बार बार पढ़ने की पुस्तकें ये तो फिर थोड़ा सा एक क्लियर क्लैरिटी तो आती है जितनी बार पढ़ते हैं। में से कोई कुछ कहना चाहें या ऐड करना चाहें तो हम लोगों ने सुन लिया। सर बहुत मतलब एक सिली सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही कि जैसे आपने कहा कि एक यज्ञ के माध्यम से हमें अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए, तो वैसे ही जैसे मान लो हम द्रव्य का दान करते हैं। हाँ द्रव्य, आप मैं ऑडिबल सुनाई पड़ रहा है ना सर? हाँ जी, हाँ जी। द्रव्य का दान करते हैं तो हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया, दान कर दिया, लेकिन उस दान का उपयोग सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या हमें मालूम है कि शायद इसका उपयोग नहीं होगा ठीक, तो वैसा कर्म भी क्या मतलब वैसा कर्म करना भी क्या उचित है हमारे लिए? नहीं, ये देखिए ये बहुत इनडायरेक्टली कुछ चीजें कहना चाहता हूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप समझ क्वेश्चन आया था ये लास्ट वीक। हाँ, आप वो बहुत सीधा प्रश्न था जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी का हुआ, तो वो प्रश्न था। देखिए ये बड़ी बहुत इंटेलिजेंट ये हमें ये करना पड़ा, ये इतना आसान नहीं है। और देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब सामने जो आ रही हैं, पता नहीं नाम लेना, हम लोग तो खैर एक परिवार की तरह से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने ट्रिलियंस के बिजनेस करे, खरबों रुपए, मतलब कोई अपार संपत्ति इकट्ठी करनी, लेकिन अब वो बड़ी उससे वो दान तो देते हैं, कुछ मिलियन डॉलर्स उन्होंने दान कर दिए, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि वो जो दान दे रहे हैं उससे ऐसा सिस्टम रिवाइव हो रहा है जिससे कि फिर से उनके पास में बिलियंस और ट्रिलियंस फिर से आने लगे। तो ये भी अपने आप में एक अनुचित बात है कि आप दान करें इस चेष्टा के, इस मंतव्य के साथ में कि आपको आपकी इनकम उससे बढ़ेगी, तो ये भी उचित नहीं है। ये अप्राकृतिक है, जो प्रकृति जो मतलब उसको संतुलित नहीं रख पाएगा ऐसा दान। और जो आपने बताया कि उसका उचित इस्तेमाल होना चाहिए, तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें अपने
दान को। और ये जो है ना आगे जो 14वां अध्याय आएगा उसमें गुणत्रय विभाग योग इसका नाम है। उसमें गुणों के बारे में बताया है और दान जो है वो उसने बड़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है कि किस तरह से दान आपको करना चाहिए। ये देखिए जो आपने जो अर्जित किया है, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये अर्थोपार्जन, ये हमारा एक पुरुषार्थ है और ये हमने अपनी चेष्टाओं से जो अर्थोपार्जन किया है, ये ऊर्जा एकत्रित की है, ये हमारी एकत्रित की हुई है। अब भले ये है कि इस ऊर्जा ने हमको पकड़ा हुआ है, ये बात अलग है, पर ये ऊर्जा मेरे पास है, ये हमारा पुरुषार्थ है। तो इसका इस प्रकार से उपयोग करना कि एक सकारात्मक प्रयोग हो और प्रकृति का संतुलन उससे ना बिगड़े, इसके लिए बहुत गुणों के समन्वय की या एक बहुत आवश्यक है। अच्छी बात भी मैं बताऊँ, देखिए जो भी जब इस स्तर पे कुछ चीज़ें हो जाती हैं, घटनाएँ घटित होती हैं, तो वास्तविकता क्या है हम आप इसे नहीं जान सकते। हम लोग जो भी खबरें आती हैं उन पर ही डिपेंड है हमारी जो जानकारी। तो एक पक्ष इसका ये भी है कि जो हमने दान किया, ठीक है, जैसे एक छोटी सी घटना है, छत्तीसगढ़ में एक साधु महात्मा थे, वो काफ़ी कर्मयोगी, उन्हें वो किसी से लेने देने का कुछ भी वो नहीं था। एक महिला उनके पास जाती है और एक बहुत बढ़िया पश्मीना का गर्म शॉल उनको जाकर भेंट करती है कि बाबा जी ये मैं आपके लिए लाई हूँ, आप उसमें भी इतना मोटा सा एक कपड़ा ओढ़े रहते हैं फ्रंट में, तो उसको उन्होंने बड़ी सुंदर सी एक शॉल दी, उन्होंने उसकी शॉल ले ली, स्वीकार कर ली। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही, वो महिला उठ के गई भी नहीं, उसके सामने एक आदिवासी महिला जो वहाँ काम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, उसको बुलाया और कहा ये लो बेटा, ये तुम हो, तुम्हारे पास कपड़े तुम ये लो और इसको इस्तेमाल करो। अब वो जिस महिला ने भेंट दिया था उसका तो चेहरा उतर गया, उसने कहा मैंने इतनी सुंदर इतनी महंगी शॉल इनको दी और इन्होंने तो उपयोग में नहीं दी। उन्होंने कहा कि बाबा जी ये क्या, हम तो आपके लिए लाए थे। उन्होंने कहा आप मेरे लिए लाए थे तो मैंने ले लिया, आपने दे दिया मैंने ले लिया, ये बात यही खत्म होगी। उसका आगे क्या होता वो हमारे सोचने का विषय ही नहीं, और आपके सोचने का विषय तो है ही नहीं। मैंने तो अपनी चीज़ दान की, वो आपने दिया तो वो मेरा हो गया, अब मैंने अपनी चीज़ को दान कर दिया, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो अपने हिस्से का दान देके हम अगर ये सोचेंगे ठीक है हमने तो दिया, वो वहीं पहुंचा जहां हमें देना है, ज़रूरी नहीं कि हमारा हिस्सा अगर शुद्ध होगा तो कोई नहीं, तो वहीं जाएगा जहाँ उसको जाना चाहिए, वहीं लगेगा। तो उससे अपने आप मन शांति को, मन में क्रोध भी आता है, फिर उससे एक निर्णय हम बहुत जल्दी ले लेते हैं कि अब हम ऐसा दान कभी करेंगे नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, कहीं देंगे ही नहीं किसी को एक पैसा। सबसे फर्स्ट रिएक्शन यही होता है, एक बार ऐसा हो जाए ना फिर यही होता है। तो एक अच्छी आदत हमने तुरंत एक उससे छोड़ दी। हाँ, सतर्कता ये ले लेनी चाहिए कि अब हमें थोड़ा सोच समझ के सतर्क होकर ज़रूरतमंद को करना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ में। ऐसे अंदर दौड़े में कि पड़ोसी ने 51,000 दिए थे तो हम उससे दुगना दें, कई बार हम ऐसे भी दे देते हैं, उसमें तो हमने क्या न्यूज़ देते, फोटो भी कर देते हैं और फेसबुक और व्हाट्सएप सब दे देते हैं। वो नहीं, अगर आपको जो भी ऐसा करना है सोच समझ के करना चाहिए, और इतना नियंत्रण भी हो जाना चाहिए कि हम किसी को ना बताएं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिनेश जी इसमें ये है वो भावना कि क्या आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न हुई है कि आप अपनी द्वारा अर्जित उस ऊर्जा को, उस अर्थ को, उस मूल्यवान वस्तुओं का त्याग कर सकें। ये सबसे important। अगर वो आपके उसमें है, अगर अंदर है कि भाई आपको कोई कष्ट नहीं होगा, आप इसको दे देंगे, तो फिर मिलेगा, तो हमारे पक्ष में ही जाएगा, वो फिर यज्ञ ही है आपको। वो भावना अंदर जो, हाँ अंदर ये चित्त शुद्धि वाला जो है ये इम्पोर्टेंट है। भावना जो अगर आपके अंदर है तो आपका चित्त शुद्ध होगा। हाँ, मैं इसी बारे में एक्सप्लेन कर रहा था इसी को कि कभी-कभी ऐसा होता है कि यू आर बिज़ी इन योर लाइफ और आपको मतलब
कुछ दिख नहीं रहा है, दान करने जैसा कुछ आ नहीं रहा है इमोशनली। आजकल वो चालू हो गए हैं ऑनलाइन फंड हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई है तो कभी कभी तो स्पैम कर देते हैं तो फिर वो दिख गया आपको या उन्होंने फ़ोन कर दिया। और ठीक है कभी आपने किया भी होगा दान, पर मतलब हमेशा नहीं कर सकते राइट, अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है भी तो मैं ये बोल रहा था कि उस सेंस में इज इट राइट रॉन्ग, और वो